तो दोस्तों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जिन लोगों को भी अगर ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थॉट से अगर वो परेशान है। तो आज इस वीडियो में मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा और इस वीडियो में एंड में आप लोगों को वो भी बताऊँगा जो मैंने खुद पर्सनली की थी इस नेगेटिव थॉट्स और ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिए जिससे आप लोगों को सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा और आप इस वीडियो को रिलेट भी कर पाएंगे अगर आप लोगों को ऐसी प्रॉब्लम हो रही होगी तो। और अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी समझ में आए और मैं लोगों को जो है रिप्लाई करता जाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्टली मेन प्रॉब्लम पे बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से। देखिए, जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस थी ऐसा था कि मतलब पहले जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एंग्ज़ायटी वगैरह ये सब तो मैं जानता भी नहीं था, ज़ाहिर-सी बात है, ये तो आप जानते ही होंगे। दूसरी बात है कि मुझे जो ये एंग्ज़ायटी वगैरह जब शुरू हुई थी, ठीक है? तब मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं आए थे, तब मुझे कुछ नेगेटिव थॉट्स वाली फीलिंग्स नहीं थी। बट धीरे-धीरे जो है, मैं एक पॉज़िटिव बंदे से जो है एक नेगेटिव इंसान बन चुका था और इतना ज़्यादा नेगेटिव बन चुका था कि अगर मेरे साथ कुछ अच्छा भी हो जाए, तो भी मुझे लगता था कि नहीं, इसमें कोई तो दिक्कत है, मुझे ज़रूर कोई ना कोई प्रॉब्लम है ही। यहाँ तक कि मैं कई-कई बारी डॉक्टर्स के पास जाता था, अपने टेस्ट कराता था, सब कुछ नॉर्मल आते थे। बट स्टिल मुझे ऐसा ही लगता था कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है, जिसकी वजह से जो है डॉक्टर पता नहीं कर पा रहे हैं इसके बारे में कि मुझे क्या दिक्कत हो रही है, किस वजह से हो रही है। तो इसीलिए मैं क्या करता था कि बार-बार अपने रिपोर्ट को जो है टेस्ट कराता रहता था। या कई-कई बारी तो मैं ऐसा भी करता था कि अपनी रिपोर्ट्स को, ठीक है, मैं 2 जगह पर चेक करता था। जब मुझे कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते थे कि आप ये ब्लड टेस्ट कर लीजिए, तो वही सेम ब्लड टेस्ट मैं दूसरे लैब में भी करता था ताकि मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये लोग जो है रिपोर्ट झूठी दे रहे हैं। तो इस वजह से मैं क्या करता था कि दूसरे भी लैब से मैं अपने टेस्ट कराता था। बट हालाँकि दोनों भी रिपोर्ट जो है बहुत सिमिलर आते थे। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा एक मेंटालिटी हो चुका था, क्योंकि जभी भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी मैं बार-बार अपने टेस्ट कराता रहता था। चाहे वो एंडोस्कोपिक हो, ईसीजी हो, टीएमटी हो, ये सारी टेस्ट मैं बार-बार कराने लग गया था। और इसकी वजह से क्या हुआ था दोस्तों, मेरी जो पॉजिटिविटी है वो पूरी तरीके से नेगेटिव में बदलने लग गई। जैसे कि अगर मेरे बॉडी में कोई भी एक छोटी-सी भी सिम्पटम्स हो जाए, ठीक है? कोई एक छोटी-सी, जिसकी वजह से मतलब मुझे ऐसा लगता था कि बस अब तो खत्म, अब कुछ भी हो सकता है। या कई-कई बारी तो आप लोगों ने ऐसा भी नोटिस किया होगा कि आप कुछ सोच नहीं रहे हो, कुछ आप ज़्यादा डीपली भी नहीं जा रहे हो, बट फिर भी आपके साथ बहुत ज़्यादा नेगेटिव विचार जो है चलते ही रहते हैं और वो रैपिडली चलते हैं, ठीक है? कुछ नेगेटिव थॉट्स ऐसे होते हैं जो नॉर्मल लोगों के लिए होती है, जैसे मुझे अभी कुछ नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो वो बहुत ईज़िली आराम से वो घट भी जाते हैं। बट एंग्ज़ायटी, स्पेशली एंग्ज़ायटी के वक़्त जो नेगेटिव थॉट्स हमारे साथ होते हैं, वो नेगेटिव थॉट्स में डिफ़रेंस ये है नॉर्मल और एंग्ज़ायटी वाले नेगेटिव थॉट्स में, कि जो एंग्ज़ायटी वाली थॉट्स है वो रैपिडली चलते हैं। आप सोचना नहीं चाहते, क्योंकि कई-कई बारी काफ़ी लोग कहते भी हैं, आपने भी सुना होगा, मेरे साथ भी ऐसा होता था, मेरी फैमिली मेंबर्स मुझे कहते थे कि आप ज़्यादा सोच रहे हो, आप ज़्यादा सोचिए मत, सब कुछ नॉर्मल है ना? बट मैं जानता हूँ कि मैं भी खुद नहीं सोचना चाहता हूँ, है ना? मैं भी चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करूँ, मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी लोगों की तरह मैं भी नॉर्मल रहूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मैं खुश रहूँ, आप सब लोगों की तरह मैं एन्जॉय करूँ, सब कुछ मैं भी चाहता हूँ, बट मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं जानबूझकर ये सारी चीज़ें नहीं कर रहा। हालाँकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता था उस वक़्त कि मैं जानबूझकर ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। बट कई-कई बारी मैं अपनी फैमिली को ये भी बोला करता था कि आप ज़रा इमेजिन कीजिए कि क्या मैं ऐसा लड़का था जो घर में खुद को बंद कर रखा हुआ है, ना किसी से मिल रहा है, ना किसी से बात कर रहा है, वो अपने फ्रेंड्स को भी अवॉइड कर रहा हूँ मैं, अपने घर से भी ज़्यादा देर तक अकेले बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो क्या आप डिफ़रेंस समझ सकते हैं कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया हूँ? मैं टूट चुका हूँ अंदर से। मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है कि मैं कभी ठीक हो सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि अगर नॉर्मली हमें कोई मतलब बुखार हो जाए या सर्दी हो जाए या सर दर्द भी हो जाए, तो बहुत ईज़िली हम उसे जो है डील कर लेते थे। बट एंग्ज़ायटी में क्या होता है ना दोस्तों, अगर हमें सर्दी हो जाए या बुखार आ जाए या सर दर्द भी हो, तो हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, हालाँकि हम खुद से नहीं बढ़ाते, वो एक्चुअली नेचुरल होता है हमारे साथ, वो सारी चीज़ें होती हैं, वो एक इंसिडेंट है, जो चलती ही रहती है माइंड में।
और इसके पीछे आप जितना भागोगे कि हाँ इसे ठीक करना है, इसे ठीक करना है, तो ऐसा है दोस्तों कि इस नेगेटिव थॉट्स में आपने एक और चीज़ नोटिस की होगी, जैसे कि क्या होता है, आप सोए हुए हो, कई 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 लोगों को अगर ये दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, क्योंकि ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। जैसे कि मैं सोया हुआ हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कोई ना कोई थॉट चल रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही है और कुछ ना कुछ थॉट चल ही रहे हैं। या मान लो दोपहर में आप सो रहे हो, दोपहर में भी ऐसा लगता है कि हाँ, मतलब आप जब किसी को पूछते हो कि क्या मैं सोया था, तो लोग कहते हैं कि हाँ आप तो सोए थे, बट होता क्या है कि हमें नहीं लगता कि हम सोए थे। बिकॉज क्या होता है, हमें वो सारी आवाज़ सुनाई देती है। मैं बोलता हूँ कि मतलब कई कई बारी मैं अपने घर में बोला था कि मैं सोया था क्या, तो लोग कहते हैं हाँ आप तो सोए थे, बट मुझे नहीं लगता था, मुझे तो वो सारी आवाज़ सुनाई देती थी, कौन क्या बात कर रहा है सब कुछ। प्लस मुझे छोटी छोटी चीज़ों से डर लगने लग गया था, जैसे कि मुझे कोई अगर मेरे बॉडी में कोई सिम्टम्स हो जाए, या मेरे ब्रेन में कोई अगर नेगेटिव थॉट्स आ जाए, या अगर कोई मुझे कुछ बोल दे, तो मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता था। बट पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी मेरे साथ। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मुझे नेगेटिव थॉट्स आते थे, उसके बाद अगर चलो मैं डील भी कर रहा हूँ उससे बैठकर, बट क्या होता है कि ओवर थिंकिंग उसे लैप्स कर देती थी। मतलब अगर मैं नेगेटिव थॉट्स को ख़त्म कर लेता था तो ओवर थिंकिंग मुझे बहुत परेशान करती थी। होता ऐसा था कि अगर मतलब किसी से कोई नॉर्मल भी अगर तू तू मैं भी हो जाती थी, तो उस नेगेटिव थॉट्स को इतना ज़्यादा मतलब ओवर थिंक कर लेता था मैं, कि मतलब उसने ऐसे कैसे बोल दिया, क्यों बोल दिया, किस वजह से उसने ऐसा बोला, कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ हम सोचते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं इसका आपको सही आंसर दे पाऊँ। ठीक है? दूसरी चीज़ है, अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस सारी थॉट्स को, ये सारे नेगेटिव थॉट्स को कैसे मैंने ओवरकम किया। सबसे पहली पॉइंट है दोस्तों, इसमें मैं 3 पॉइंट में आप लोगों को कवर करूँगा। सबसे पहली पॉइंट है, आप लोगों को जो है घर पे नहीं बैठे रहना है। ठीक है? क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है। तो आप जितना घर में अकेले बैठे रहोगे, ये प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती जाएगी। ये सबसे पहला पॉइंट है। दूसरी पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को योगा या एक्सरसाइज में खुद को इन्वॉल्व करना होगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में कोई एनर्जी नहीं है, मतलब कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, सॉरी, अगर कोई एक्टिविटीज़ नहीं है तो आप पूरी तरीके से डल महसूस कर सकते हो, कोई एनर्जी नहीं होगी बॉडी में। अगर थोड़ी सी सीढ़ी भी चढ़ लोगे तो ऐसा लगेगा बहुत दम दम लग रहा है, या सांस लेने नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है। ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो अगर आप योगा करते हो तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिलेगी, आपके नेगेटिव थॉट से लड़ने में भी और आपके ओवर थिंकिंग से भी। अब योगा में जो है मैं क्या करता था, मैं सच सच बता रहा हूँ, वही चीज़ आप भी कर सकते हैं। मैं ऐसा करता था कि मैं शांत बैठता था, ठीक है? एक जगह पर मैं शांत बैठता था, ओम मुद्रा कर कर, ठीक है? मांडी डालकर, अच्छे से फ़ोल्ड करके पैरों को, और मॉर्निंग में मुझे बहुत सारे आवाज़ सुनाई देते थे, जैसे कि चिड़ियों की, या हवा की, या किसी के घर की, या कुछ किसी के आवाज़ की। तो आप लोगों का टास्क ये है कि आपके माइंड में कोई थॉट्स नहीं आनी चाहिए। यही आपका सबसे बड़ा जो है, ये गेम चेंजर हो सकता है आपके नेगेटिव थॉट से लड़ने के लिए। ये मैं खुद पर्सनली करता था, आप भी कर सकते हैं। जैसे कि आप बैठे हुए हैं, आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, बहुत सारे थॉट्स, जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता, बट उस थॉट्स को आप लोगों को आने नहीं देना है। आप लोगों को कोशिश करना है कि आपके माइंड को पूरी तरीके से ब्लैंक रखे, कोई भी थॉट्स ना आ पाए। अगर कोई चिड़िया की भी आवाज़ आ रही है तो हमारा माइंड हमें तुरंत क्लिक करता है कि वहाँ पर चिड़िया की आवाज़ आ रही है, या कई कई बारी हमारे साथ ऐसा भी होता है कि वहाँ पर बाइक की आवाज़ आ रही है, या किसी के घर की आवाज़ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारा माइंड हमें खुद सिग्नल देता है कि देख लो वहाँ पर क्या हो रहा है, या सुन लो वहाँ पर क्या आवाज़ आ रही है। तो आप लोगों को बस यही है कि आपके माइंड से खुद को जो है डाइवर्ट करना है। ठीक है? जिस दिन आप मतलब शुरुआत कीजिए, आप 1 मिनट के लिए, पहले 1 मिनट के लिए कोई थॉट्स नहीं आने दीजिएगा। ठीक है? फिर अगले दिन ट्राई कीजिएगा, मतलब 1-1 हफ्ते के बाद आप 1-1 मिनट बढ़ाइए। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इसमें मुझे टोटली 4 मंथ लगे, ठीक है, अपने नेगेटिव थॉट्स को खत्म करने के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, धीरे-धीरे अपने टाइम लिमिट्स को बढ़ाइए, आपके नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली आप देखेंगे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आ रही है। ठीक है? आपकी ओवरथिंकिंग भी धीरे-धीरे कम हो जाएगी। ये सबसे बेस्ट ट्रिक है जो आप कर सकते हैं। ठीक है? थर्ड है सबसे इंपॉर्टेंट, वो भी ये है कि आप लोगों को डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है।
अगर बॉडी में कोई भी सिम्टम्स हो या कोई नेगेटिव थॉट्स हो या ओवर थिंकिंग आपको हो रही हो, तो आपको डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज तुरंत करनी है। जैसे कि अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं रैपिडली, तो उसको इंस्टेंटली कैसे आप जो है कम कर सकते हो, वो ऐसे कर सकते हो जैसे कि मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में भी बताया है, 4-4-4 और लास्ट में 4, मतलब 4 टाइम 4 सेकेंड्स आप लोगों को क्या करना है, सांस को अंदर लेना है, 4 सेकेंड्स तक उसी सांस को होल्ड करके रखना है, 4 सेकेंड्स तक धीरे धीरे वो सांस को बाहर छोड़ना है, फिर उसके बाद 4 सेकेंड्स तक फिर से सांस को अंदर लेना है, ठीक है। फिर एक लंबी गहरी सांस को बाहर छोड़ना है आप लोगों को। ये अगर आप करते हैं तो ज़रूर आपके अंदर इंप्रूवमेंट आएगी। ये मैंने खुद किया है, ठीक है, मेरे अंदर बहुत इंप्रूवमेंट आई है। अगर आप लोग भी ये करते हो तो आपके अंदर भी इंप्रूवमेंट आएगी दोस्तों। और हार नहीं मानना है, ठीक है। अगर आप हार मान जाते हो, देखो यहाँ पर ये लड़ाई किसी और से नहीं है, ये लड़ाई आप खुद से लड़ रहे हो। तो जाहिर सी बात है कि हमें जीतना होगा, हम खुद से नहीं हार सकते, क्योंकि अगर हम खुद से ही हार गए तो लोगों से क्या जीत पाएंगे, है ना। तो इसलिए हार मत मानो दोस्तों, मैं हूं, आप सभी लोगों के साथ हूं। कोई भी दिक्कत होती है आप मुझे जो है कमेंट भी कर सकते हो, आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो। मैं ज़रूर आप लोगों की मदद करूंगा। जैसे मैं इससे बाहर निकला हूं वैसे ही आप लोगों को भी गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर मुझे कमेंट के द्वारा आपकी सारी राय बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अपना ध्यान रखिए।